कि ये प्रोमिसेस जो आपके लीडर्स आपको दे के जाते हैं, यहाँ पे ऐसा है कि आप फलाने कास्ट के हो तो आपको मैं सपोर्ट करूंगा। जब रिलीजियस सपोर्ट के कारण कोई बिजनेस ग्रो करता है तो आप सोच कर देखो, आप तरक्की करना चाहते हो तो आप कई बार जाते होंगे ना अपने रिलीजियस हेड के पास। तो इसका मतलब ये नहीं कि इस बिजनेस का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं। वो डालते हैं कॉन्ट्रैक्ट और उनकी कंपनी को मिल जाती है कॉन्ट्रैक्ट। बहुत जरूरी है कि नेताजी बड़े बड़े स्टेटमेंट दें, बल्कि सारे बिजनेसेस ही स्कैम से ग्रो करते हैं। आपके यहाँ बिजली ला दूंगा, आपके यहाँ पानी ला दूंगा, आपके यहाँ घर बनवा दूंगा। अब उस कॉन्ट्रैक्ट में कितने का क्या घोटाला हुआ, अगर वो खुलेगा तो कोई देशभक्ति नहीं करता है पॉलिटिशियन। पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो क्या करती है, बिजनेसमैन की बात मानती है। बिजनेस, रिलीजन, पॉलिटिक्स, ये तीनों एकदम सहोदर भाई हैं, या एक दूसरे के दोस्त हैं, या फिर ये कह सकते हैं एक दूसरे के जीवन साथी हैं, जिनके बिना इन तीनों का अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन इन तीनों को समझना बहुत मुश्किल है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो पॉलिटिक्स की इंफॉर्मेशन रखता है उसके लिए बिजनेस की समझ थोड़ी मुश्किल हो जाती है। दूसरा, जो बिजनेस की समझ रखता है उसके लिए रिलीजन की समझ मुश्किल हो जाती है। और रिलीजन को समझने वाला ये समझ ही नहीं पाता कि आखिर ये पॉलिटिशियन इस बिजनेसमैन से क्यों कोई रिश्ता रखता है। आपके भी मन में यदि इस तरह का कोई डाउट आया है कि क्यों मोदी जी का अडानी से दोस्ती है, मोदी जी हिंदू रिलीजन को क्यों फॉलो करते हैं, रिलीजियस हेड से क्यों मिलते हैं, सोनिया जी ने ऐसे क्यों किया था, डोनाल्ड ट्रंप का बिजनेसमैन से ये क्या रिश्ता है, तो आज आपके सारे डाउट इस एपिसोड में क्लियर होने वाले हैं। हालांकि मैं ये एपिसोड वाइज बनाने वाली थी, लेकिन बहुत ही कॉन्साइज तरीके से चले इसे समझने की कोशिश करते हैं। जब भी आपके सामने वोट लेने के लिए आपका लीडर आता है तो वो आपसे कई सारी प्रॉमिसेस करता है, और उसके ये प्रॉमिसेस पूरी करने के लिए उसको चाहिए होता है किसी बिजनेसमैन का साथ। क्योंकि नेताजी अगर आपके पास आकर के ये कहेंगे कि मैं घर बनवा दूंगा, मैं पूल बनवा दूंगा, मैं एरोप्लेन ला दूंगा, मैं ट्रेन ला दूंगा, मैं शॉपिंग मॉल खोल दूंगा, मैं यहाँ पे उद्योग ला दूंगा, तरह तरह के ये प्रोमिसेस जो आपके लीडर्स आपको दे के जाते हैं, असल में इसको आपके लीडर फुलफिल कर ही नहीं सकते। इसलिए आपके लीडर को हमेशा एक बिजनेसमैन के साथ की जरूरत पड़ती है। एक बिजनेसमैन जब कहीं पे बिजनेस करता है तो स्टार्टिंग में वो कई सारे स्ट्रगल को फेस करता है। जैसे आप सबको पता होगा कि लोकल लेवल पे, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में रहें, हमेशा कुछ गुंडे होते हैं। जैसे ही इंसान ग्रो करता है उससे रंगदारी मांगी जाती है, उसे कई सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। हो सकता है उसको रिलीजियस हेट या फिर कम्युनिटी बेस्ड हेट भी फेस करने को मिलता होगा। जैसे अगर आप जैसे भारत को ले लेते हैं, हम जहाँ जिस कंट्री में रहते हैं, यहाँ पे ऐसा है कि आप फलाने कास्ट के हो तो आपको मैं सपोर्ट करूँगा, आप फलाने कास्ट के हो तो मैं आपको सपोर्ट करूँगा। इस तरह की चीज़ें चलती हैं। जब रिलीजियस सपोर्ट के कारण कोई बिजनेस ग्रो करता है तो बिजनेसमैन के अंदर भी इस तरह की कहीं ना कहीं एक मानसिकता हो जाती है कि मैं अपने बिजनेस को सपोर्ट करूँगा। एनीवे, इन सबको साइड कर देते हैं। अभी समझने की ये कोशिश करती हैं कि आखिर तीनों एक दूसरे के दोस्त कैसे हैं। अब बिजनेसमैन को भी कई तरह के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। इस चक्कर में वो क्या करता है कि अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपने बिजनेस को और एक्सपांड करने के लिए, अपने ज़िंदगी में आने वाले रुपए पैसे को लेकर के वो अपने रिलीजियस हेड से पक्का मिलता है। जैसे आप सोच कर देखो, आप तरक्की करना चाहते हो तो आप कई बार जाते होंगे ना अपने रिलीजियस हेड के पास कि भाई मेरे ऊपर भूत आ गई है, मेरी ऊपर आत्मा आ गई है, कोई मेरी पैसे में रोक लगा दिया है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति चाहे मेंटली कितना भी स्ट्रांग हो, वो बिजनेस में कितना भी ग्रो कर जाए, पर आप देखोगे कि चाहे वो कोई भी हो, इनफैक्ट इलॉन मस्क भी, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया, आई बिलीव इन गॉड। तो ऐसा कोई नहीं है। रिलीजियस हेड के पास हमेशा ये बिजनेसमैन जाते ही जाते हैं ताकि ये और ग्रो कर सके। यही कारण है कि एक रिलीजियस हेड का बिजनेसमैन के साथ कांटेक्ट होता है। अब जब रिलीजियस हेड का बिजनेसमैन से कांटेक्ट है तो ऑटोमेटिकली ये बिजनेसमैन का कांटेक्ट होता है आपके पॉलिटिशियन से। पॉलिटिशियंस हमेशा ज़्यादातर रिलीजियस बेस्ड ही होते हैं, या फिर उनका एक रिलीजन बेस्ड वोटर्स होता है। किसी भी कंट्री में आप जाओ, चाहे दुनिया के कोई भी हिस्से में चले जाओ, हमेशा देखोगे कि वोट की डिमांड होती है रिलीजन को सेंटर में रख करके। और यही वो सबसे बड़ा कारण है किसी भी पॉलिटिशियन को टॉप पे बैठाने के लिए। यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी आकर के स्टेटमेंट देती है कि मैं फलाना फलाना बिजनेस ला दूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस बिजनेस का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल होता है। वो बिजनेसमैन जो आपके पॉलिटिशियंस के नज़दीक होंगे, उनको वही बिजनेस ग्रो करने का ऑफर देता है आपका पॉलिटिकल हेड। यानी पॉलिटिकल हेड जो ए होता है वो बी को बोलता है कि तुम्हें किस तरह का बिजनेस करना है बताओ।
ये कहता है कि यार मैं तो कंस्ट्रक्शन कंपनी हूँ, तो पॉलिटिकल हेड आपका आएगा और बोलेगा कि चिंता मत कीजिए, आपके यहाँ मैं सड़क बना दूंगा। फिर जब वो जीत जाता है तो वो कहता है कि मुझे तो अपनी प्रॉमिसेस पूरी करनी है, इसलिए वो आपके यहाँ सड़कें बनवाने का ऑफर लेके आता है। सड़क बनवाने के लिए जो वो पैसे पास करवाते हैं, ये जो फंडिंग्स होती है, वो जाता है किसको? बिजनेसमैन को। बिजनेसमैन जो कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं और जिनकी साठगांठ अच्छी होती है पॉलिटिशियन से, वो डालते हैं कॉन्ट्रैक्ट और उनकी कंपनी को मिल जाती है कॉन्ट्रैक्ट। फिर उसके बाद वो उस पर काम करते हैं और पैसे बनाते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ फायदा आपके बिजनेसमैन को नहीं मिलता, आपके रिलीजियस हेड को भी मिलता है। वो दूसरे तरीके से मिलता है। जैसे आपके यहाँ पे जो रिलीजियस हेड चुन के आते हैं, वो कुछ प्रॉमिसेस करते हैं कि मैं फलाने शहर को ये पार्क बनवा दूंगा, यहाँ पे इस तरह के स्टैचू लगवा दूंगा, या फिर मैं यहाँ पे ये जो भी रिलीजियस जो सेंटर है इसको कुछ इस तरह से ग्रो कर दूंगा कि यहाँ पे इस तरह की फैसिलिटी हो जाएगी। तो ऐसे में क्या होता है कि उस पर्टिकुलर रीजन के जो रिलीजियस हेड होते हैं उनको फ़ायदा पहुंच जाता है। कैसे? जैसे मान लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर रिलीजियस सेंटर है जहाँ पे कुछ ग्रो करने की बात हो रही है, आपके पॉलिटिशियंस आते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे मैं ये बनवा दूंगा, तो उसको ये बोलने से एक तो सपोर्ट मिल जाता है रिलीजन का। रिलीजन के लोग सोचते हैं अरे वाह, हमारे लीडर ने हमारे लिए ये अनाउंस कर दिया, आप तो इसी को वोट देना है, आप उसको वोट देते हो। फिर वो अपनी प्रॉमिस पूरा करने के बहाने से फंड पास करवाता है और उस फंड का यूटिलाइजेशन कहीं ना कहीं वो रिलीजियस हेड के जो लोग होते हैं या फिर वो खुद भी हो सकता है, वही उसकी बेनिफिट लेता है। कैसे? क्योंकि यदि किसी ऐसे रिलीजियस पॉइंट पे कुछ काम करवाना है तो उसको कौन मैनेज करेगा? जो लोग वहाँ पे रहते हैं। इस तरह से ये तीनों आपस में एक दूसरे से मिले होते हैं। आम आदमी को ये समझ में नहीं आता, उसको लगता है अरे हमारे पॉलिटिशियन ने इस वाले बिजनेसमैन के साथ उठना बैठना क्यों किया, ये वाला प्रोजेक्ट इसको क्यों दिया। ये वो मेन कारण है। आपके पॉलिटिशियंस चाह के भी आपका वोट नहीं ले सकते हैं, आपसे चाह के भी आपसे आपके बिजनेसमैन को छीन नहीं सकते। क्यों? रोटी कपड़ा मकान दारू सब्जी हर तरह की चीज़ें आपको तो चाहिए ही चाहिए। अगर आपको कोई सर्फ साबुन नहीं बेचेगा, आपको कोई मोबाइल फ़ोन नहीं बेचेगा, तो आपकी ज़िंदगी तो झंड हो जाएगी। ऐसे में आप क्या करेंगे? आप तो बैकवर्ड होते जाएंगे ना, तो किस पे करेंगे आपके नेताजी राज। इसलिए जो डेमोग्राफी होती है उसको कंट्रोल में रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि नेताजी बड़े बड़े स्टेटमेंट दें, मैं ये डेवलपमेंट करूँगा, वो डेवलपमेंट करूँगा, ये चीज़ लेके आऊँगा। वो जितने ज़्यादा प्रोमिसेस करेंगे, जितना ही एडवांस करने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा फंडिंग होगी, उतने ज़्यादा बिजनेस ग्रो करेंगे, उतना ही आपकी लाइफ को आसानी होगी ज़िंदगी जीने में। अब आप सोचिए कि आज के टाइम पे आपके हाथ से फ़ोन छीन लिया जाए ये बोल करके कि हेल्थ इसका बेनिफिट नहीं है, ये हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है, तो आपकी ज़िंदगी पे कितना बुरा असर पड़ेगा। अभी मैं आपको लेके चलती हूँ कुछ करंट अफेयर की तरफ, जिसको आप देख करके समझ जाएंगे कि क्या चीज़ चल रही है पूरी दुनिया में। जब भारत को किसी दूसरी कंट्री को नुकसान पहुंचाना है तो वो क्या करेगा? या तो यहाँ के रिलीजियस हेड पे वॉर करेगा डायरेक्टली, क्योंकि वो पॉलिटिशियन पे तो कर नहीं सकता। पॉलिटिशियन के अंदर में कुछ सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो डायरेक्ट कमांड फॉलो करते हैं। इसलिए क्या करते हैं कि जब किसी कंट्री को भारत को नुकसान पहुंचाना है तो वो यहाँ पे दो चीज़ें टारगेट करता है, या तो यहाँ के रिलीजियस हेड को टारगेट करेगा या फिर यहाँ के बिजनेसमैन को टारगेट करेगा। बिजनेसमैन को या फिर बिजनेस को टारगेट करेगा, जिससे कि यहाँ पे एक ह्यूज लेवल पे फाइनेंशियल लॉस को दिया जा सके। जब फाइनेंशियल लॉस होगा तो यहाँ की डेमोग्राफी खराब होगी। डेमोग्राफी खराब कैसे होगी? मतलब सोचो कि मैं नौकरी करती हूँ, रिलायंस कंपनी में जॉब कर रही थी, रिलायंस कंपनी को लॉस हुआ तो मुझे निकाल दिया जाएगा। निकाल देने पे मैं किसको दोष दूंगी? करंट की जो सरकार है उसको, कि भाई आपने अच्छे से मैनेज नहीं किया, देश में बेरोजगारी होगी। इसमें क्या होगा? मैं आपको नहीं चुनूंगी, मैं किसी और को चुनूंगी। तो फॉरेन से किसी भी कंट्री की, न सिर्फ मैं भारत की बात कर रही हूँ, फॉरेन से भी किसी कंट्री के डेमोग्राफी में एक मिथ या फिर अपनी जो सोच है या फिर अपनी जो इंटरेस्ट है वो फॉलो करवाया जा सकता है। ये पॉसिबल है। हाल फिलहाल में भारत में आपने देखा अडानी के ऊपर, फिर मधु बिचपुरी के ऊपर, ये सब क्या हो रहा है? कुछ लोग हैं भारत से बाहर के, भारत के अंदर के भी। ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ बाहर वाले कर सकते हैं। बाहर वाले तभी कर सकते हैं जब भारत में कुछ लोग मिले हुए हों। ये आज ही नहीं देखने को मिलता है, ये पहले भी देखने को मिलता था, ये उसके पहले भी था और आज भी है। क्योंकि आज हम ग्लोबली ज़्यादा कनेक्टेड है, इसलिए हमें ग्लोबल लेवल पे वॉर देखने को मिलेगा कि भारत पे हुआ, फिर भारत के जो दोस्त कंट्री होंगे उनके ऊपर भी देखने को मिलेगा, और इस तरह से हमें टैक्स देखने को मिलेंगे। तो जो हमारी एनिमी कंट्री है ना बाहर की, वो क्या करेगी? हमारे यहाँ के बिजनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट डालेगी। ऐसे बिजनेस जो भारत को बहुत ज़्यादा लेवल पे ग्रो करने में या फिर यहाँ के जनता को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करने में रोल प्ले करता है। यही कारण है उन्होंने एमडीएच को पकड़ लिया।
एमडीएच को पकड़ने से क्या हुआ, एक ह्यूज लॉस होगा। यहाँ पे जो काम करने वाले एमडीएच में एम्प्लॉय हैं उनकी नौकरी जाएगी, इससे सरकार पे असर पड़ेगी। अब अडानी पे वार करो या फिर जानबूझकर उनको चपेटे में लेते हैं जिनके बारे में ज्यादा सबूत हो इनके ऊपर। होता यह है कि जब लीडर आपका प्रोमिस कर रहा होता है कि मैं आपके यहाँ रोड बनवा दूंगा, आपके यहाँ बिजली ला दूंगा, आपके यहाँ पानी ला दूंगा, आपके यहाँ घर बनवा दूंगा, आपके यहाँ हवाई जहाज सस्ती हो जाएगी, आपके यहाँ पेट्रोल सस्ती हो जाएगी, तो आपके लीडर्स की ये जो प्रोमिस होते हैं ना, इसको ये बिजनेसमैन पूरा करता है, जैसा कि मैं पहले बता चुकी। लेकिन ये बिजनेसमैन, आप खुद सोचो, आपने मेहनत करके एक बिजनेस ग्रो किया, गुंडों से, मवालियों से, रिलीजियस से, सब तरीके से आपने फाइट किया, फाइट करके आपने अपना एक बिजनेस ग्रो किया है। अब आपके पास एक पॉलिटिशियन जो चुनाव में जीत गया है, वो आकर के कहता है कि ए भाई, हम चुनाव में ना वादा कर दिए थे लोगों से रोड बनवाने का, अब तेरी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, भले तू घर बनाता हो, लेकिन चल ना सड़क बनवा दे मेरे लिए। आप क्यों तैयार हो जाओगे सड़क बनाने को? आपको भी तो फायदा होना चाहिए। तो जो बिजनेसमैन अलग अलग, आप देखते हो कि इतने सारे बिजनेसेस फैला के रखते हैं, ये कभी इस फील्ड में कूद जाएंगे, कभी उस फील्ड में कूद जाएंगे, तरह तरह के फील्ड में ये कूदते रहते हैं। इनके पास में ना असल में फील्ड में कूदने के लिए पॉलिटिशियन इनको मजबूर करते हैं। ये बात आप अच्छे से गांठ बांध के रख लो, बिना मतलब के। मैंने देखा है लोगों को कि ये ना बिजनेसमैन को टारगेट करते रहते हैं कि अरे इसने ये करप्शन किया, वो करप्शन किया। भारत हो या दुनिया की कोई भी कंट्री हो, मैं इसके पहले भी बोली थी, बिना करप्शन के कोई ग्रो नहीं कर सकता है, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो। इसलिए जब आपके पॉलिटिशियंस आपके बिजनेसमैन के पास जाते हैं तो वो आपके बिजनेसमैन को कुछ काउंटर ऑफर करते हैं, जैसे आप क्या करो, यहाँ का पोर्ट आपको मैं फलाने में ये फैसिलिटी के साथ दे दूंगा, आपके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी ऐसे ऐसे ऐसा ऐसा कानून बना करके पास कर दूंगा, आप एक काम करो, हमारे यहाँ हवाई जहाज सस्ती कर दो। क्या पड़ी है भाई, अपने यहाँ नया डिपार्टमेंट बनाने की, 10 लोगों को बैठाने की, उसको आपके पॉलिटिशियन जाकर के ऑफर करते हैं, यार मैंने तो प्रॉमिस कर दिया था यार चुनाव में कि मैं लोगों का घर बनवा दूंगा, तेरा घर का भले ही बिजनेस नहीं है, ठीक है तू सोना चांदी बेचता है वो चलेगा, लेकिन एक काम कर, तू ना घर का कंस्ट्रक्शन का कंपनी खोल, मैं फंड जो गवर्नमेंट से 500 करोड़ लेकर के आऊंगा ना, तेरी कंपनी को दूंगा। अब पॉलिटिशियन की बात मानने के लिए बिजनेसमैन के पास भी एक क्रॉस, मतलब जो भी होता है एक काउंटर ऑफर होता है, वो भी बेचारे मानते हैं। क्यों? फायदा है उसमें, उनको ऑफर दिया जाता है, ऐसा करिए 200 तू खा लेना, 300 करोड़ का ही तुम बनाना घर। जब इस तरह के ऑफर में हमारे बिजनेसमैन फंसते हैं तो उस टाइम पे उनकी पॉलिटिशियन के साथ अच्छी खासी साठगांठ होती है। आज आपको देखने सुनने को मिल रहा होगा कि मधु भोजपुरी का फलाने 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 के साथ पे कनेक्शन है। भाई सबका ही कनेक्शन होता है, बिना कनेक्शन के कोई ऊपर जा ही नहीं सकता है, ये बात भी पक्की है। अब आप सोच के देखिए कि आप खुद मेहनत करोगे, खुद आप एक बिजनेस बनाओगे, और आपके पास कोई आपका मित्र आकर के बोले कि भाई तू अपना वाला काम छोड़ कर मेरा वाला काम कर दे, मेरा काम साथ दे दे, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे ना मेरा फायदा क्या है इसमें। आपके बिजनेसमैन भी वही करते हैं, मेरा फायदा क्या है उसमें। इस फायदे के चक्कर में आपके पॉलिटिशियन फंडिंग बनाते हैं, आपके पॉलिटिशियन कानून बदल देते हैं, ऐसा करके वो कहीं ना कहीं से रोटेट होकर के पैसा उस बिजनेसमैन के पास जाता है, फिर वो बिजनेसमैन उससे बिजनेस बनाता है, पता चलता है 15-20 साल बाद बवाल हो गया, क्या फलाने फलाने प्रोजेक्ट में ये घोटाला हुआ था, इस बिजनेसमैन ने खा लिया था उसको। तब तक वो, जब तक घोटाला सामने आता है, आपका बिजनेसमैन किसी दूसरे बिजनेस में शिफ्ट हो चुका होता है। यही कारण है कि इसकी जो लॉजिक है, जो कनेक्शन है, वो आम आदमी को पता नहीं होता। वो सोचता है कि अरे यार बिजनेसमैन का घोटाला निकल गया, हर्षद मेहता ने कर दिया स्कैम, अरे नीरव मोदी ने कर दिया स्कैम। इसके पीछे कारण आपके पॉलिटिशियन है, फुल्ली क्रेडिट उनको जाता है। ये फ़ोन करके आपके बैंक को उसकी चापलूसी करने को बोलेंगे, ये ऐसे कानून बना देंगे कि आपके बिजनेसमैन को फ़ायदा हो जाए, ये ऐसे कानून बदल देंगे कि आपके बिजनेसमैन को फ़ायदा हो जाए। क्यों? क्योंकि ये प्रॉमिसेस करते हैं। आम जनता से की जाने वाली हर प्रॉमिस, आपका पॉलिटिशियन चाहे जो भी प्रॉमिस करता है, दुनिया के किसी भी कोने में करता है, मैं बिल्कुल न्यूट्रल बात कर रही हूँ इस वक्त, मेरा किसी भी पॉलिटिशियन से कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको एग्जैक्टली वो बता रही हूँ जो पूरी दुनिया में फॉलो किया जा रहा है। आपका पॉलिटिशियन अपनी वोटिंग के लिए आपके बिजनेसमैन को मजबूर करता है कि वो आपके साथ करप्शन करे। आपका बिजनेसमैन बहुत मुश्किल से ग्रो करता है। हर कोई चाहता है कि जब मैं करोड़ों करोड़ों का बिजनेस बना चुका हूँ या बना चुकी हूँ, मेरे पास भी ऐसा ऑफर आएगा तो मैं काउंटर ऑफर करूंगी कि भैया आपके काम को मैं क्यों करूँ। जनता से प्रॉमिस आपने किया है कोई चीज़ देने के लिए, तो उसको मेरे से क्या लेना देना, मैं नहीं करती। लेकिन मैं चूंकि एक बड़ी बिजनेसमैन हूँ, मेरी पकड़ है, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास फंड आ सकता है, मैं उस तरह से मतलब 500-200 करोड़ की कंपनी बनाने की कैपेबिलिटी रखती हूँ, तभी मेरे पास पॉलिटिशियंस का प्रेशर भी होगा और उनके साथ मेरा उठना बैठना भी होगा। जो जिसके करीब होता है उसी को उस तरह के ऑफर मिलते हैं। साथ ही साथ एक बात बहुत मार्क करके रखिएगा आप, ऐसे कई सारे प्रॉमिसेस होते हैं जो आपके पॉलिटिशियन पूरी नहीं कर पाते। वो भले ही बोलते तो है पर पूरी नहीं कर पाते, उसके पीछे रीजन है, बिजनेसमैन उनका साथ नहीं देता। अगर बिजनेसमैन उनका साथ दे दे तो वो सारी प्रॉमिसेस पूरी कर दे।
कई सारे जगहों पे आपने सुना होगा, ऐसा कई बार होता है, बल्कि हर चुनाव का एक ही मुद्दा, महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा। आज तक हुआ क्या? नहीं हुआ ना। रोटी कपड़ा मकान को लेकर के आज तक चर्चाएं होती हैं, एजुकेशन को लेकर के आज तक चर्चाएं होती हैं, पर ये कभी नहीं सुधरा। क्यों नहीं सुधरा? ऐसे बिजनेसमैन नहीं है हमारे देश में जो एजुकेशन के लिए काम करते हो, जो वुमेन सेफ्टी के लिए काम करते हो, और ये कभी होने वाला भी नहीं है। ऐसी जितनी भी प्रॉमिसेस आपको आपके पॉलिटिशियंस ने किए और उस प्रॉमिसेस को उन्होंने पूरा किया है, आपको घोटाला उसी में देखने को मिलेगा, एकदम क्लियर आउट। इसलिए जब मेरे सामने कोई भी घोटाला सामने खुल के आता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं पहले जानती हूँ इसमें आएगा। इतनी आसानी से कोई भी प्रॉमिस पूरी नहीं हो सकती है। आज के टाइम पे बुलेट ट्रेन चल रहा है भारत में, या कोई भी चल रही है ऐसी चीज़, जब ये ट्रेन की प्रॉमिसेस पूरी होने लगेंगी ना, मुझे पता है कि इसमें घोटाला आने वाला है। क्योंकि कैसे डील किया होगा, आपके लीडर ने इस प्रॉमिस को कैसे पूरा करवाया होगा, आप तो जानते नहीं, मैं भी नहीं जानती। लेकिन मुझे इतना पता है कि जो कोई भी बुलेट ट्रेन बनाने के लिए रेडी होगा, भाई वो मुफ्त में उसको क्या पड़ी है कि वो अपना एम्प्लॉय लगा करके तुम्हारा बुलेट ट्रेन का प्रॉमिस पूरा करे। तुमने प्रॉमिस किया, तुम खुद बनाओ, खुद जाओ तुम चांद पे। तुम वोटिंग लेने गए थे जनता से मांगने, चीख चीख करके कि हमको वोट दे दो, हम बुलेट ट्रेन चला देंगे। तुम बोले हो तुम प्रॉमिस पूरी करो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बिजनेसमैन को भी फायदा होता है, उसको काउंटर ऑफर करते हैं आपके लीडर्स, इसलिए वो बेचारा इस लड़ाई में कूदता है आपके पॉलिटिशियन के आगे। अभी पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, ज़्यादातर पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन का खेल। इनको जो बैक सपोर्ट मिलता है ना, वो रिलीजियस हेड से मिलता है। रिलीजियस हेड से क्यों मिलता है? जिस कंट्री में रिलीजन का बहुत बड़ा फैक्टर है ना, वहाँ पे आप देखोगे कि अक्सर आपके पॉलिटिशियन एक पर्टिकुलर रिलीजन को पकड़ के और हो हल्ला मचाते हैं, मैं ये मैं वो, जबकि मिले सब आपस में होते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि आप जब भारत में कुछ अलग अलग कास्ट हैं, उसमें एक पर्टिकुलर रिलीजन से कोई लीडर आता है, ठीक है, तो वो अपने ही रिलीजन को सपोर्ट करेगा। क्यों? कारण है, उसके रिलीजन के लोग एक पर्टिकुलर रिलीजियस हेड को दान देते हैं, पैसा, ठीक है, फंडिंग, नॉर्मल चिल्लर पैसा या बड़ा पैसा जो भी होता है। और ये जो रिलीजियस हेड होता है ना, ये क्या करता है, ये पैसा घुमाता है इस लीडर को वोट में जिताने के लिए। अगर ये जीत गया तो अब ये क्या करेगा, जानबूझ के अपनी जनता से ऐसी प्रॉमिसेस करेगा, ऐसी प्रॉमिसेस जिस प्रॉमिसेस में आने वाले फंड से घूम फिर करके इस रिलीजियस हेड को फायदा हो जाए। भारत में अभी रिलीजियस हेड को फायदा पहुंचाना और बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाना, बिजनेसमैन को तो फायदा पहुंचाने वाला काम ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम से ही हो रहा है। उस टॉपिक को बाद में छेड़ेंगे, क्योंकि वो पूरी की पूरी फाइनेंस की टॉपिक है और बहुत डिफरेंट है, आपको समझ में नहीं आएगी। पर मैंने लोगों को अक्सर कंफ्यूज होते हुए देखा है कि ये घोटाला निकल गया। अरे घोटाला निकलेगा ना, आप ये देखो कि आपके कंट्री में क्या इस प्रोजेक्ट पे काम हुआ है, जिस भी प्रोजेक्ट पे काम हुआ है। अभी आप देखो कि बैंकिंग पे बहुत अच्छा खासा चल रहा है हमारे कंट्री में। मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ, इस पे आएगा घोटाला, सामने खुल के पक्का आएगा। क्या क्या चल रहा है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चल रहा है बहुत ज़्यादा, इस पे एक बहुत तगड़ा घोटाला सामने खुल के आएगा। बल्कि कुछ चीज़ें हो चुकी है, स्कैम हो गया ऑनलाइन। आपको क्या लगता है ऐसे हो जाता है, मजाक है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें कुछ कोडर्स जो आराम से पॉलिटिकली इन्वॉल्व होते हैं। आप सोच नहीं सकते हो साहब ये कहाँ पे खेलते हैं। पॉलिटिशियंस अगर मिली भगत करके डिजिटल इंडिया लेके आए हैं, ठीक है, इसके पहले नोट था, तो आपको क्या लगता है वो सिक्का ऐसे ही छप जाता है, वो नोट ऐसे ही छप जाता है? उसको छापने वाली जो कंपनी, वो अलग बात है कि वो सरकारी कंपनी होगी, लेकिन उसको छापने वाली जो कंपनी होगी ना, उसका जो सप्लायर होगा वो होता है आपके लीडर का हेड, सप्लायर, जो रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा। आपकी चाहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही क्यों ना हो, नोट छापेगी किसी चीज़ से छापेगी, इंक से छापेगी, कपड़ों पे छापेगी, प्लास्टिक पे छापेगी, किसी चीज़ पे तो छापेगी। रॉ मटेरियल बनाने वाला वो जो बिजनेसमैन होता है वो होता है आपके लीडर का हेड। इसलिए आपके पॉलिटिशियन आके कहते थे आज से 200 का नोट छपेगा, आज से 20 पैसे का सिक्का छपेगा, आज से 400 करोड़ का नोट छपेगा। कुछ भी प्रॉमिस अनाप शनाप करके चले जाते हैं, आपको पता ही नहीं कि आपको ज़रूरत है कि नहीं उस नोट की, लेकिन ये प्रॉमिस करके जाते हैं। फिर उसका सप्लाई करता है आपका वो जो भी बिजनेसमैन होता है, वो रॉ मटेरियल सप्लाई करने से बिजनेसमैन को हो जाता है फायदा इनडायरेक्ट तरीके से। अब उस कॉन्ट्रैक्ट में कितने का क्या घोटाला हुआ, अगर वो खुलेगा तो चूंकि वो डायरेक्टली जनता से रिलेटेबल नहीं है, इसलिए उस घोटाले का ना आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। भाई साहब आप जाकर के देखो, मेरे कहने पे कितने में खरीदते हैं ये इंक, कितने में खरीदते हैं ये पैसे, नोट छापने वाली मशीन, ये सब कुछ आपको उसमें भर भर के घोटाला मिलेगा। चूंकि आपका मतलब नहीं है, आपका लेना देना नहीं है, इसलिए आप समझ ही नहीं पाते हो कि आपको मतलब किससे होगा। घर बनने के लिए फंडिंग हुई थी, सड़क बनने के लिए फंडिंग हुई थी, जो डायरेक्ट आपके यूज़ में होने वाली चीज़ें हैं ना, जो पब्लिक यूज़ के लिए चीज़ें हैं, उसमें अगर डायरेक्टली कोई अनाउंसमेंट हो जाता है कि 500 करोड़ की हम ये रेलवे प्लेटफॉर्म बनाने वाले हैं,
अब उसमें पता चलेगा आपको कि अरे 400 करोड़ की बनी, 100 करोड़ का तो घोटाला हो गया। क्यों? क्योंकि आप तो वहाँ से आ जा रहे हो, आपने डायरेक्ट फंड देख लिया। आपको गवर्नमेंट के इंटरनल जितने भी सिस्टम है वहाँ जा करके पता चलेगा कि इनके जो रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले जितने भी हैं, चाहे वो भारत के 100 साल की हिस्ट्री जो भी अभी हमारी जितनी भी आज़ादी के टाइम के बाद की है, चाहे वो 100 साल की हो, 200 साल की हो, आप जितनी भी उठा करके देखोगे आपको हर जगह घोटाले देखने को मिलेंगे और उसका रिलीजियस कनेक्शन भी कहीं ना कहीं से देखने को मिलेगा। यही कारण है कि आम आदमी को कभी समझ में ही नहीं आता कि कैसे, अरे यार उसके टाइम पे भी घोटाला हुआ, इसके टाइम पे भी घोटाला हुआ। तो आप अपना दिमाग मत लगाइए और ना ही ये चिल्लम चिल्ली में पढ़िए। अच्छी तरह से एक बात गांठ बांध के रख लो, आपका रिलीजियस हेड हो, आपका पॉलिटिकली जो भी हेड होता है जिसको आप सेलेक्ट करते हैं, या फिर आपका बिजनेसमैन, कभी आपके नहीं है, उनके पीछे अपना समय मत बर्बाद कीजिए। ना मैंने आज तक किया है, ना मैंने कभी किसी को एडवाइस किया है, क्योंकि ये बातें इतनी बड़ी है ना, इसको बताने के लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए ताकि मैं आपको एक एक पॉइंट वाइज समझा सकूं। मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको दिया कि अगर नोट छपना है, क्या जरूरत है भाई, 500 का नोट आ जाएगा, 2000 का नोट आ जाएगा, 200 करोड़ का नोट आ जाएगा, क्या जरूरत है। हालांकि मैं इसमें डायरेक्टली किसी बीजेपी को टारगेट नहीं कर रही हूँ। इसके पहले कांग्रेस के टाइम पे देखो ना कितनी नोटें छपी, कितने सिक्के आए, आपको क्या पता कितने कितने घोटाले हुए उसमें, आपको कुछ भी हवा नहीं लगने वाली है। ठीक है, उसमें रिलीजन से रिलेटेड चीज़ें, हम ये छाप देंगे, हम वो कर देंगे। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती है, जैसे हाल फिलहाल में आप देख रहे हो कि भारत में बहुत सारे बिजनेसेस आ रहे हैं इंडिया में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बिजनेस आ रहे हैं। हालांकि पॉलिटिशियन को भी आपको फ़ायदा पहुंचाना होता है, ये बात है, क्योंकि अगर वो आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा तो वो खुद घोटाला कहाँ से करेगा। अगर वो खुद घोटाला नहीं करेगा तो वो राज किस पे करेगा। उसके भी कई सारे लिमिटेशंस हैं। लेकिन ये बिलीव कर लेना कि मेरे नेताजी हमारे लिए प्रॉमिस करते हैं, हमारे नेताजी हमको फायदा पहुंचाते हैं, कोरी कल्पना है और मूर्खता है। इससे प्लीज बाहर आइए आप लोग। जो कोई भी ये सोच रहा है और पॉलिटिकल मैटर पे लड़ता है, ओ माय गॉड हमारे लीडर साहब ये कानून लेके आएंगे, इससे उनको फायदा, उनको घंटा फायदा नहीं होता, ना ही वो आपको फायदा पहुंचाते हैं। उनका फायदा असल में, चाहे वो आप जो भी देख लो, देशभक्ति कारण कोई पॉलिटिक्स में नहीं होता है, कोई देशभक्ति नहीं करता है पॉलिटिशियन, चाहे वो जहाँ कहीं का भी हो। उसके कुछ एजेंडे होते हैं, उसके कुछ लोग होते हैं, उसके कुछ सर्कल्स होते हैं, उस सर्कल के थ्रू ही वो ग्रो करता है और वो उस लेवल पे पहुंचता है। उस लेवल पे पहुंचने के बाद अब उसकी जितनी भी प्रोमिसेस और एक्शंस होंगे ना, उसके प्री डिसाइडेड टारगेट से ही रिलेटेड होंगे। ये बिल्कुल फिक्स है। जब वो पहले से प्लानिंग करके बैठा है तो आप ये कैसे कल्पना कर लेते हो कि अब वो ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, ये राज हो जाएगा, वो राज हो जाएगा। अरे भाई गजब मूर्खता है। सोच के देखिए, वो कानून भी लाता है ना तो वो देशभक्ति के लिए नहीं लाता। उस कानून को लाने के पीछे उसके कुछ मकसद होते हैं, उन लोगों को नुकसान पहुंचाना, उन लोगों को फायदा पहुंचाना जिन्होंने इसको सपोर्ट किया था। आप सोचते ही रह जाएंगे है। बस एक चीज़ होती है कि पॉलिटिशियन द्वारा लिए गए कोई एक्शन कहीं से आपको लाभ पहुंचा दे, बस आप खुशी से उछल जाते हो। एक बात अच्छी तरह से याद रख लो कि आप मेहनत करोगे, आप ग्रो करोगे, आप ऊपर बढ़ोगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ही इन्वॉल्वमेंट होगा, आपकी सोच होगी, आपकी खुद की क्रिएट की गई सोसाइटी होगी, ना कि वो सोसाइटी जो आपके इर्द गिर्द है। आप जैसा बनाओगे आपकी सोसाइटी वैसी हो जाएगी। अब आप तय कर लीजिए कि आप कैसी सोसाइटी में रहना चाहते हैं। ये जो सोसाइटी है ये कदम कदम पे चेंज हो जाती है। तो अगर आपको लगता है कि अरे अरे मैं ये वाला बिजनेस नहीं करूँगा, मेरे लिए ख़राब है, मैं ये डिसीजन नहीं ले सकता, मेरे लिए ख़राब है, मेरे नेताजी मेरे लिए नौकरी ला के दे देंगे, तो आपसे बड़ा गधा कोई नहीं है, आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ये जो रिलीजियस हेड होता है ना, ये पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन की हेल्प करने के लिए अपने लोगों को बताता है, भड़काता है। जैसे ओ माय गॉड फलाना बिजनेसमैन खराब है, ये तो इस रिलीजन को फॉलो करता है, ये इस रिलीजन को सपोर्ट करता है, ये इस पॉलिटिशियन का सगा है। ये ना काम होता है रिलीजियस हेड का किसी बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन के खिलाफ भड़काना लोगों को, क्योंकि लोग जो होते हैं वो दो ही लोगों के लिए होते हैं, या तो पॉलिटिशियन के लिए या फिर रिलीजियस हेड के लिए। तो रिलीजियस हेड पॉलिटिशियन का काम बहुत अच्छे से करता है। मतलब जो पॉलिटिशियन होते हैं वो अपना काम रिलीजियस हेड से करवाते हैं। रिलीजियस हेड क्या करता है कि अपने जो भी रिलीजन के लोग होते हैं, जो फॉलोअर्स होते हैं, उनको किसी चीज़ के प्रति या तो अगेंस्ट में कर देता है या फिर सपोर्ट में कर लेता है। और यही कारण है कि आपके रिलीजियस हेड के यहाँ आपके पॉलिटिशियन नज़र आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो रिलीजियस हेड होता है ना, वो दंगे करवाना, दंगे रुकवाना, दंगे से इंसान को फ़ायदा पहुंचवा देना या नुकसान करवा देना, ये सारा काम वो करता है। उसको फंड कौन करता है? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन चले जाते हैं, जाकर के चेक काट के आ जाते हैं, फलाने
जो भी है रिलीजियस हेड को, इसको उसको, पॉलिटिशियन भी जाते हैं दान करके आ जाते हैं। आपको क्या लगता है ये मजाक चल रहा है? मजाक नहीं चल रहा है, ये असल में पॉलिटिशियन को भी पता होता है और पॉलिटिशियन अपना काम बिजनेसमैन से भी करवाता है, या फिर बिजनेसमैन अपना काम रिलीजियस हेड से करवाता है। जैसे मान लेते हैं किसी रिलीजियस हेड से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है पॉलिटिशियन का, लेकिन उस बिजनेसमैन का नहीं है, तो बिजनेसमैन क्या करेगा, अपने रिलीजियस हेड के पास जाएगा, उसको 2 करोड़ दे आएगा दान में। रिलीजियस हेड अब अपनी डिमांड रखेगा पॉलिटिकल पार्टी के पास में कि भैया फलाने बिजनेसमैन को इतना इतना इतने इतने का कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट दे दो। अब आपका रिलीजियस हेड जो है वो पॉलिटिशियन से आपके बिजनेसमैन का काम करवा दिया। इसको ऐसे समझते हैं, लास्ट टाइम पे इस बिजनेसमैन को इस रिलीजियस हेड ने फायदा पहुंचवाया था इस वाले पॉलिटिकल पार्टी से कांटेक्ट रहने के कारण, लेकिन इस बार पॉलिटिकल पार्टी बदल गई। रिलीजियस हेड जो है वो है जिसको वर्तमान की रूलिंग पार्टी सपोर्ट नहीं करती। तो बिजनेसमैन तो है ना, बिजनेसमैन क्या करेगा, अब पहुंचेगा रिलीजियस हेड की बात लेकर के आपके पॉलिटिशियंस के पास। यही वो मेन कारण है। ये जो रिलीजियस हेड है ना, ये आपके बिजनेसमैन को बोलेगा कि भैया मेरे को इतना इतना फंड चाहिए, तुमको जब ये वाली पार्टी थी तो हम फायदा पहुंचवाए थे, इस बार ये वाली पार्टी हमारी सपोर्टर नहीं है, हमारे रिलीजन को सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन हमको चाहिए पैसा तो तुम दिलवा दो। तो आपका बिजनेसमैन जाता है पॉलिटिकल पार्टी के पास में, उसको बोलता है भाई फलाने, भले ही वो रिलीजियस हेड जो है वो तुम्हारे रिलीजन को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन उसको फायदा पहुंचवाओ। कैसे? किसी दूसरे माध्यम से। जो रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट वाले रिलीजियस हेड होते हैं इनको फायदा पहुंचवा देता है बिजनेसमैन। ये तीनों एक दूसरे के लिए काम करते रहते हैं, यही कारण है। आप सुनते हैं ना, अरे यार फलानी पार्टी तो अपने आप को ये वादी बताती है, कुछ भी हो सकता है, भारत में बहुत देखने को मिलता है, ये तो कट्टर ये हैं, लेकिन फिर भी अरे बाप रे, अरे मम्मी इसने तो फलाने कास्ट के लिए भी पैसा फंड में दिया था, अरे ये फलाने कास्ट वालों को भी, फलाने रिलीजन को भी, इस वाले रिलीजन को भी इस फेस्टिवल में इतना इतना फंड कर दिया। ये जो आपको देखने सुनने को मिलता है ना, अंदर 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 कुछ लोग लेकर के आते हैं, देखो तुम्हारा सो कॉल लीडर तुमसे वोट लेकर के गया था ना इस रिलीजन के नाम पे, ये अंदर अंदर दूसरे रिलीजन वाले को भी फायदा पहुंचा रहा है। ये सब जो डेटा निकल के आता है ना, उसके पीछे कारण यही होता है, ट्रायंगुलर जो कनेक्शन है, इसका इससे, ये तीनों आपस में एक दूसरे के साथ घूमते रहते हैं। जब जो सत्ता में आया वो अपना काम ज़्यादा अच्छे से करवा लेता है, जो सत्ता में नहीं है उसको भी फायदा पहुंचता है पर कम पहुंचता है। डिपेंड करता है कि वो बिजनेसमैन कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रखता है पॉलिटिकल हेड से और जो रिलीजियस हेड होता है उससे। उम्मीद करती हूँ कि ये तीनों, चाहे वो रिलीजियस हेड हो, पॉलिटिकल हेड हो या बिजनेसमैन हो, इनका कनेक्शन आपको, बेसिक कनेक्शन तो इस एपिसोड में समझ में आ ही गया होगा। आज के लिए इस एपिसोड को मैं यही खत्म करती हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको और भी डिटेल में और कुछ शॉकिंग इन्फॉर्मेशन के साथ में और एविडेंस के साथ में अच्छे से समझाऊंगी, कुछ और भी नेक्स्ट लेवल पे, ताकि ये तो बहुत बेसिक था, हालांकि मुझे बहुत मुश्किल हुई इस बेसिक को तैयार करने में, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि बहुत सिंपल रखा होगा मैंने, बहुत ट्रिकी और वैसा नहीं रहा होगा, आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं, दोबारा फिर से मिलती हूँ। आप अपने सवाल जरूर छोड़ दीजिएगा ताकि मैं जब नेक्स्ट एपिसोड शूट करूँ तो आपके जवाब के साथ आऊँ। तब तक के लिए नमस्ते।